जय मसीह की मेरे प्रियो, मैं मिसेस रेखा पाल आप सारे भाई बहनों का आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से ठीक होंगे। मेरे प्रियो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का विषय आत्मिक रूप से छावनी से बाहर रहना। हम लोग इस बात को समझने के लिए आइए हम इस वचन का आत्मिक अर्थ को समझते हैं। मत्ती 24 का 15 एवं 16। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, जो पढ़े वो समझे, स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। मेरे प्रियो, इस वचन में हम यह देखते हैं कि अगर हमें ऐसे चर्च या ऐसी कलीसिया या ऐसी मंडलियाँ जहाँ पर शैतानी कार्य, शैतानी हरकतें अर्थात पैसों का धंधा होते देखें, या फिर वहाँ पर विधि विधान, संस्कार विधि, नाच गाना, हंसी मजाक, ठट्ठा और भी बहुत सी बातें जो हमें सही नहीं लग रही, तो हमें वहाँ से निकल कर हमारा चट्टान जो मसीह है वहाँ पर चले जाना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, आजकल कुछ कलीसियाओं में, चर्चों में, मंडलियों में ये बहुत हो गया है कि आप लोग दशमांश दो तो ही आप लोग आगे को बढ़ सकते हैं। और आपको चर्चों में आने के लिए, चर्च में, मंडली में, कलीसिया में आने के लिए चर्च का मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है। आपको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। हर सप्ताह आपको धन्यवादी भेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो ही आप चर्च का मेंबर बन पाएंगे, अर्थात आप चर्च के मेंबर नहीं बन पाएंगे। ये ऐसी बहुत सारी बातें कुछ चर्चों में, कुछ कलीसियाओं में, कुछ मंडलियों में देखने को मिलती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि जो पढ़े वह समझे, अर्थात जिस भी चर्च, मंडलियों में, कलीसियाओं में गलत बातें होते देखो तो वहाँ से निकलकर अपने मसीह जो हमारी चट्टान है वहाँ चले जाओ। मेरे प्रियो, अगर हम लूका 24 का 49वां पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, क्या न पाओ? सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। मेरे प्रियो, यहाँ पर मसीह तुम पर किसको उतारूंगा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मसीह पवित्र आत्मा तुम पर उतारूंगा की बात कर रहे हैं। अर्थात जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान न मिल जाए, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का दान न मिल जाए, जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ्य न मिल जाए, तब तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहो। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का दान मसीह खुद हमें देता है। यह दान कोई पासवान प्रचारक नहीं दे सकता। वह केवल हमें सुसमाचार सुना सकता है, उस सामरी स्त्री की तरह। पवित्र आत्मा का दान हमें केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है, प्रभु यीशु की ओर से मिलता है। वहीं से हमें सामर्थ्य मिलती है। जैसा कि हम यूहन्ना 4 का 42 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और उस स्त्री से कहा, हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं यही जगत का सचमुच उद्धार करता है। यहाँ पर एक सामरी स्त्री जब प्रभु को पहचान लेती है तो वो अपने गांव के लोगों तक जाती है और वो उन्हें बताती है, देखो देखो प्रभु आए हैं, वो ही जगत के उद्धार करता है। तो वो लोग उनको क्या कहते हैं? वो लोग उनको कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं, हमें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम जानते हैं कि वही जगत का उद्धार करता है। यहाँ पर एक सामरी स्त्री जब अपने लोगों को मसीह के बारे में आकर बताती है तो उसके लोग ही उसे ये कहते हैं कि तेरे कहने पर हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने खुद भी सुन लिया है और जानते भी हैं यही जगत का उद्धार करता है। तो मेरे प्रियो, जो हमारे पासवान भी उसी सामरी स्त्री की तरह हैं, जो हमें केवल सुसमाचार सुना सकते हैं लेकिन हमारा उद्धार नहीं कर सकते। हमारा उद्धार केवल मसीह ही कर सकते हैं। वे ही हमें पवित्र आत्मा का दान दे सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम उस नगर अर्थात चर्च कलीसिया में ठहरे रहो। क्यों? क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई शैतानी दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहा है तो हम जब तक सामर्थ्य नहीं पाए हैं, पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, तब तक हम उनसे नहीं लड़ सकते। इसलिए वचन कहता है कि जब तक तुम सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम उस चर्च कलीसिया में ठहरे रहो जहाँ तुम्हें वहाँ से मदद मिल सकती है। और जब सामर्थ्य पा लो
तो तुम खुद उन दुष्ट आत्मा के कार्यों से लड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, हम यूहन्ना 20:22 में भी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हिंदी में फूका लिखा है, पर यदि हम किंग जेम्स वर्सन की इंग्लिश बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ ब्रीथ लिखा है। ब्रीथ का अर्थ होता है श्वास। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने आदम को पहली बार आदम के नथनों में श्वास फूका, अर्थात आदम को आत्मा दिया, इसी तरह मेरे प्रियो, हम लोगों में भी वही आत्मा है, पर वह आत्मा मरा हुआ है। उसको जागृत करने के लिए फिर से मसीह हम पर फूंक दे, अर्थात पवित्र आत्मा दे दे, तो हमारा आत्मा भी जागृत हो जाएगा। जैसा कि प्रेरितों के काम 1:4 में हम पढ़ते हैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहाँ पर वचन एक आज्ञा के बारे में कह रहा है। कौन सी आज्ञा? कि जब तक मैं पिता के पास जाता हूँ, वहाँ से मैं तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा, उसी की बाट जोहते रहना है। हम प्रेरितों के काम 2:18 में भी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूँगा और वे भविष्यवाणियाँ करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी मसीह कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट अपनी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा और तुम लोग भविष्यवाणी करोगे। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें केवल पासवानों के अधीन नहीं रहना, हमें केवल चर्च के अधीन नहीं रहना। वहाँ से निकल कर, जब हमें पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है तो वहाँ से निकल कर हमें और आत्माओं को बचाना है। मेरे प्रियो, अगर हम 10वीं कक्षा में हैं, हमने वह परीक्षा पास कर ली है, तो हमें आगे 11th और 12th की पढ़ाई करनी है, ना कि हमें यह कहना है कि हमें तो 10वीं क्लास में रहना है। क्यों? क्योंकि हमें वही पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये गलत है। इसी तरह मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा का दान को पा लेते हैं तो हमें उस छावनी में रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ से निकलकर और आत्मा को बचाना है। पर हम लोगों ने अक्सर यह देखा है कि कई लोग सालों से उस चर्च, उस कलीसिया या मंडली में टिके रहते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा का ज्ञान होने पर भी, पवित्र आत्मा का दान होने पर भी वे लोग औरों को सुसमाचार नहीं सुनाते, वहाँ से नहीं निकल पाते, उस छावनी से नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि उनके पासवान बुरा मान जाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा का दान मिल गया है तो हमें उस छावनी से बाहर होकर और आत्मा को बचाना चाहिए और आगे 11th और 12th की पढ़ाई करनी चाहिए। अर्थात अब हम सामर्थ्य पा लिए हैं तो हम उस चर्च, कलीसियाओं, मंडली या उस पासवान के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम वहाँ पर मेल जोल रख सकते हैं, उन लोगों से मेल मिलाप करते रहना चाहिए। जैसा कि गलातियों का पुस्तक 3:24-25 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुँचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास में धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम उस शिक्षक के अधीन न रहें। तो मेरे प्रियो, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था वह है जो मसीह तक पहुंचाने का हमारे लिए टीचर के रूप में कार्य करता है। और जब हमें मसीह मिल जाता है तो हमें उस पासवान, उस टीचर के अधीन नहीं रहना। फिर हमारा टीचर, हमारा शिक्षक मसीह है जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान देता है। जैसा आगे हम इब्रानियों की 13:10 और 13 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। तो हमारा वेदी कौन है? हमारा वेदी यीशु मसीह है। और इस वेदी में से वे लोग नहीं खा सकते जो लोग तंबू की सेवा करते हैं, जो लोग व्यवस्था की सेवा करते हैं, जो लोग विधि विधान की सेवा करते हैं, जो लोग मंडलियों में रह संस्कार विधि करते हैं, जो लोग ईंट पत्थर में बनी हुई कलीसियाओं की भवन या चर्च की सेवा कर रहे हैं। तो वे लोग उसी से ही खाएंगे क्योंकि वे उनकी जीविका उन्हीं से चल रही है। लेकिन मेरे प्रियो, जो लोग इस वेदी अर्थात यीशु मसीह की सेवा का कार्य कर रहे हैं, वे लोग इसी वेदी से खाएंगे। अगर हम इब्रानियों का 13 पद में भी पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। मेरे प्रियो, जिस तरह से यीशु मसीह की निंदा हुई, निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया गया, निष्कलंक होते हुए भी उसको थप्पड़ मारा गया, अर्थात मसीह का निंदा हुआ,
इसी प्रकार हमें उसी का निंदा लिए हुए छावनी से बाहर निकल जाना है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं संसार यीशु मसीह से बैर रखता था, क्योंकि शास्त्री फरीसी लोग कहते थे कि देखो ये और इसके चेले उपवास नहीं करते, ये लोग खाते पीते रहते हैं, ना हाथ धोते हैं। वे लोग यीशु मसीह को बदनाम करते थे, लेकिन यीशु मसीह तो सही चाल चलते थे। इसी तरह मेरे प्रियो, हम लोग भी मसीह की चाल चलेंगे तो वे लोग भी हमारी बुराई करेंगे। देखो ये लोग प्रभु भोज नहीं लेते, उपवास नहीं करते, विश्राम दिन नहीं मानते, वगैरह वगैरह। मेरे प्रियो, इसी तरह जिस प्रकार डेनियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि जिस प्रकार तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो तो तुम जो यहूदिया में हो तो पहाड़ों पे भाग जाओ। मेरे प्रियो, इसलिए हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर सत्य सुसमाचार का प्रचार न हो रहा हो, जहाँ पर संस्कार विधि हो रहा हो, जहाँ पर गलत शिक्षा दी जा रही हो। मेरे प्रियो, अगर हम किसी भी कलीसिया या चर्च में सच्चाई का प्रचार भी चल रहा है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सत्य सुसमाचार का प्रचार चल रहा है, तो हम उसके अधीन नहीं रहना, तब तक अधीन नहीं रहना है जब तक कि हमें पवित्र आत्मा का दान, उसकी सामर्थ्य नहीं मिल जाती। और जब हमें पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिल जाती है तो हमें अन्य लोगों को सुसमाचार सुना के अन्य लोगों को, आत्माओं को बचाना है। मेरे प्रियो, अगर हम भजन संहिता 30 का 9 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? इसलिए यह अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना आत्मिक हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर मिट्टी अर्थात बिना आत्मा के शरीर को बोल रहा है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, तो अगर हमारा आत्मा तो है पर वह जागृत नहीं है, वह मरा हुआ है, तो वह प्रचार नहीं कर सकती, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकती। अगर हमारे शरीर में वो पवित्र आत्मा नहीं है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद आत्मा के साथ नहीं कर सकते। पर अगर यही आत्मा मसीह के द्वारा जागृत की जाए, अर्थात पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिल जाती है, तो हम परमेश्वर का आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि मसीह के चेले भी अलग अलग होकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे, ना कि एक दूसरे के अधीन रहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। तो मेरे प्रियो, हमें भी उस छावनी से बाहर होकर सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करना है, ना कि केवल उस चर्च, उस मंडली या उस कलीसिया या उस पासवान के अधीन रहना है। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर व आपके परिवारों पर होता रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।